हेलो गाइस, मैं हूं निकुंज पटेल। वेलकम बैक टू निकुंज ट्रैवलॉजी। आज हम जा रहे हैं सिलवासा जो यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली का एक टाउन है। और थोड़ी अभी बात करेंगे हम जीके के बारे में, यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में, कि इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए और कैसे बने केंद्र शासित प्रदेश। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज़ादी के बाद सभी राज्य को उनकी लैंग्वेज के हिसाब से विभाजित किया गया, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रदेश ऐसे थे जो उस राज्य के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। उनके अलग अलग रीज़न थे, जैसे कि कुछ प्रदेश के सांस्कृतिक मतभेद की वजह से वो जुड़ना नहीं चाहते थे उस प्रदेश के साथ, उस राज्य के साथ। और कुछ प्रदेश राज्य की सीमा से बहुत ही दूर थे, जैसे कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ऐसे प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसको कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या आपको इसके पहले ये पता था कि यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया? अगर नहीं पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे यस और नो। सिलवासा और दादरा नगर हवेली में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। और जैसे कि सिलवासा में बहुत सारे गार्डन हैं, म्यूज़ियम हैं, लायन सफारी है, डियर सफारी है। और सिलवासा से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूधनी लेक है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और वहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट उसकी खूबसूरती की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। गाइस, सबसे पहले हम सिलवासा में देखेंगे ट्राइबल कल्चर म्यूजियम। हेलो गाइस, अभी हम आ गए हैं ट्राइबल कल्चर म्यूजियम सिलवासा में जो है वहाँ पे। ये म्यूजियम में आदि जाति के जो लोग थे वो कैसे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, वो हंटिंग के लिए कौन से औजार यूज़ करते थे, और वो अपने लाइफ के दरमियान क्या क्या यूज़ करते थे और कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, वो सभी इस म्यूज़ियम में दर्शाया गया है। तो अभी हम जाके देखेंगे वो सभी जो ऑर्नामेंट्स है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो हंटिंग के लिए कैसे औजार यूज़ करते थे, वो सभी इस म्यूज़ियम में है अवेलेबल। तो चलिए अभी हम जाके देखते हैं। इस म्यूज़ियम में दादरा नगर हवेली के आदिवासी लोगों की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, समाज जीवन के प्राचीन गौरव, समृद्ध विरासत को इस म्यूज़ियम में दर्शाया गया है। इस म्यूज़ियम में एंटर करने से पहले आपको बाहर अपने जूते निकालने होंगे। गाइज, जैसे ही आप एंटर करोगे ये म्यूज़ियम में, तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये मैप। ये जो मैप है वो दादरा नगर हवेली का पूरा ये मैप है। दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है और सिलवासा इसका टाउन है। तो ये टाउन में, सिलवासा टाउन में ये म्यूज़ियम है। तो आप देख सकते हो यहाँ के जो ट्राइबल थे वो जो चीज़ें यूज़ करते थे अपने जीवन काल में, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। और वो कैसे रहते थे, उनके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उनके पास क्या क्या ऑर्नामेंट्स थे पहनने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्राइबल कल्चर म्यूज़ियम सिलवासा टाउन के सेंटर में है। इस म्यूज़ियम में आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहनने वाले विदेशी गहने, उनके दैनिक गतिविधियों के सामान, घरेलू सामान, बर्तन, मछली पकड़ने की छड़, कृषि और शिकार करने के औजार और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का संग्रह किया गया है।
इस संग्रहालय में दीवारें, खंजर, भालों, धनुष, तीर, एक पुरानी शैली वाली बंदूक, रिसाला, ढाले और सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले विशेष सामान, आदिवासियों की संस्कृति और सामाजिक कार्यक्रमों की तस्वीरें का भी प्रदर्शन किया गया है। यहाँ जनजातीय नृत्य की भी तस्वीरें हैं, जैसे दुबला जनजाति के द्वारा किए जाने वाला घेरिया नृत्य, कोकण नृत्य जिसके मास्क पहनना जाता है, ढोल डांसर और अद्भुत पिरामिड नृत्य जैसे टूर डांसर करते हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं डुडनी लेक। और सिलवासा में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ रीज़नों की वजह से उस दिन ये जो प्लेस थे वो बंद थे, या कुछ प्लेस में शूट करने की परमिशन लेनी पड़ती है पहले से, तो वो मैंने नहीं ली थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। फिर भी मैं आपको ये जो सारे प्लेस है उसके नाम बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ट्राइबल कल्चर म्यूज़ियम, और वनगंगा गार्डन है, वो भी एक बहुत ही अच्छा गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन है, आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। नक्षत्र गार्डन, वर्सोवा लायन सफारी, BAPS स्वामीनारायण टेम्पल एंड डियर पार्क और डुडनी लेक। अभी हम जा रहे हैं, तो चलिए अभी जाते हैं डुडनी लेक। सो गाइज, डुडनी लेक की अगर आपको खूबसूरती देखना हो तो आपको मॉनसून और विंटर में विज़िट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है, आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और डुडनी लेक में आप शिकारा बोट का भी मज़ा ले सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। यहाँ पे शिकारा बोट में भी बैठ के लेक में घूम सकते हो। तो गाइज़, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया ट्राइबल कल्चर म्यूज़ियम और डुडनी लेक। बाकी के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी बोलता हूँ। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप सिलवासा घूमना चाहते हो और मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो गाइस, चलिए तो फिर तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। एंड हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।